कंप्लीट किया था, दैट इज चैप्टर नंबर 4। आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्लेइंग विथ नंबर। उसकी एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक समझा देता हूँ, उसके बाद हम ये चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक, तो आप देख लो। सबसे पहले प्लेइंग विथ नंबर्स में हमको ये समझना है कि 2 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म और जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, और 3 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म और जनरलाइज फॉर्म क्या होता है। राइट, तो सबसे पहले याद रखो, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है उसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, एग्जाम्पल के लिए 23, राइट, 24, 98, 47, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर जो होता है आपका, ये ए और बी के फॉर्म में होता है, जिसमें हम बी को बोलते हैं यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, और हम ए को बोलते हैं टेंस डिजिट। राइट, बी को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट और ए को हम बोलेंगे टेंस डिजिट। तो हमको अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 डिजिट नंबर का आपको यूजुअल फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर ए। राइट, नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है जनरलाइज फॉर्म। राइट, नाउ जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो, कभी भी हमको अगर 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का जनरलाइज फॉर्म लिखना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, हम उसमें क्या करेंगे कि जैसे ये ए बी है, ये हमारा हो गया वंस प्लेस, ये हमारा टेंस प्लेस, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये टेंस प्लेस है तो इसमें लिखेंगे 10 × ए प्लस वंस प्लेस, ये बी है हमारा, तो 10 × a + b। तो हमको कोई भी 2 डिजिट नंबर का अगर जनरलाइज फॉर्म लिखना है, तो ए बी मस्ट बी इक्वल टू 10 × a + b। ठीक, तो दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये यूनिट डिजिट था तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको हम 1 को नहीं लिखते, सिर्फ बी लिखेंगे, और ये टेंस डिजिट था तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हुआ। दिस इज नोन एज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, तो जैसे 23 है, तो क्या हम 23 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 2 + 3। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, 10 × 2 हो गया 20, +3 हो गया 23। तो अब कोई भी 2 डिजिट नंबर को, जैसे कि 98 है, अगर 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 × 10 + 8, अगेन ये हो जाएगा 90 + 8 बिकम्स 98। ठीक, तो ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म, और ये हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पर एज इट इज आप कॉपी में लिख लोगे, हेडिंग डालोगे 2 डिजिट नंबर, मेन हेडिंग आप लोग लिख लेना कॉपी में 2 डिजिट नंबर, और एज इट इज यहाँ से लेकर जितना मैंने समझाया ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हम एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। हम पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें कुछ रूल्स है, वो रूल्स पहले डिराइव करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो चलो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। राइट, हमको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है ये सारे 2 डिजिट नंबर को। तो अब हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है जनरलाइज फॉर्म में लिखना। अब जैसे ये 85 है, अगर हमको 85 को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, नथिंग बट 10 × 8 + 5। नाउ दिस इज आंसर। जस्ट आपको इतना लिख के छोड़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। तो आप लिख सकते हो 10 × 8 + 5। ठीक है, नाउ अब उसके बाद आपको 3 डिजिट नंबर दिख रहा होगा, तो चलो हम 3 डिजिट नंबर का भी यूजुअल फॉर्म और जनरलाइज फॉर्म देख लेते हैं। तो अब आप लोग मेन हेडिंग डालोगे 3 डिजिट नंबर। ना, अब देखो 3 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म क्या होता है। अगर हम 3 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म देखेंगे, तो 3 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म होता है ए
बी सी, सिंपल। वेयर ये सी जो होगा ये होगा आपका यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, बी जो होगा ये होगा आपका टेंस डिजिट, और ये जो ए होगा ये होगा तुम्हारा 100 डिजिट। वंस टेंस 100, ऐसे ही आप रीड करते हो, राइट। तो ये हो गया किसी भी 3 डिजिट नंबर का यूजुअल फॉर्म। एग्जांपल के लिए 273, 345 एंड एक्सेट्रा, जितने भी 3 डिजिट नंबर होंगे उसके यूजुअल फॉर्म आपके एबीसी यानी इन टाइप के नंबर्स आएंगे, राइट। नाउ इसका हम जनरलाइज्ड फॉर्म भी देख लेते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होगा, अब देखो सिंपल है। जनरलाइज्ड फॉर्म अगर मैं 3 डिजिट नंबर का लिखूं, जैसे मेरा 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, अगर मुझे इसका जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना है तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस और ये हो गया 100। तो इसको मैं लिखूंगा 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। तो ये हो गया मेरा इसका जनरलाइज फॉर्म। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा होपफुली, राइट। अब जैसे अगर मुझे बोला है कि 465 का जनरलाइज फॉर्म लिखो, तो मैं लिखूंगा 100 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 5, राइट। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज फॉर्म 3 डिजिट नंबर का, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो इसको भी आप लोग एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। हेडिंग डालोगे 3 डिजिट नंबर, उसके बाद यूजुअल फॉर्म करके आप ये लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, उसके बाद आप जनरलाइज्ड फॉर्म लिखना, ये लिखना, और इसका ये एग्जाम्पल आप करके कॉपी में नोट डाउन करोगे, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ या जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ सामने, आप उसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। अगेन इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ना बताओ 398 को अगर हमको जनरलाइज्ड फॉर्म में करना है, तो 398 को हम जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 100 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 8, ये हो गया आपका जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ आप लोग बिल्कुल अभी के अभी कॉपी में ट्राई करके देखो, तो होपफुली आप लोग से तुरंत बन जाएगा, ठीक। तो ये थर्ड और फोर्थ आप लोग इसको नोट डाउन करने के बाद अपने कॉपी में बना लो, साथ ही साथ में आपका तुरंत तुरंत बन जाएगा। चलो नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने बोला था, यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमको, जनरलाइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो 10 इंटू 6 प्लस 7, ये इसका जनरलाइज फॉर्म है, तो इसका यूजुअल फॉर्म कितना हो जाएगा, विच इज 67। ऑफ कोर्स 6 इंटू 10 60 प्लस 7 इज 67, ठीक। अब आपको ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म अगर मालूम है तो आप देख के ही बता सकते हो। अब बताओ अगर मुझे इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो मुझे यहाँ 5 4 और ये 9 दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इट इज नथिंग बट 549। दैट इज व्हाई इट इज 5 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 9 इंटू, राइट। ये हो गया। अगेन ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये अगर हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, इट इज एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस जेड, इट इज नथिंग बट एक्स वाई जेड, दैट इज अ 3 डिजिट नंबर, ठीक। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक। तो आप लोग हेडिंग डालोगे रूल्स, सम रूल्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो सम रूल्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर के क्या रूल्स होते हैं ये हमको देखना है। तो सबसे पहले ना हम एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं। लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द
टू डिजिट नंबर बी ए बी, मैंने टू डिजिट नंबर को ए बी लिख लिया, विच इज नथिंग बट 10 इंटू ए प्लस बी, राइट। अब देखो, अगर हम नंबर का इंटरचेंज करें, अब नंबर का इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, अगर ये ए बी है तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करके लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी ए, ऑब्वियसली। अगर 24 है, मैं बोलूंगा कि 24 को इंटरचेंज करके लिखो, नंबर, इनके नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिखो, तो ये हम ऐसा लिखेंगे, 24 को जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 42। तो इसी को इंटरचेंज करना बोलते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ए बी क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट बी ए। ए बी क्या हो जाएगा, जस्ट उसको इंटरचेंज कर देंगे तो ए बी बिकम्स बी ए, इसको हम लिखेंगे 10 इंटू बी प्लस ए, राइट। नाउ रूल्स कैसे बनते हैं, रूल्स हमारे बनते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मेनली, जिसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अब यानी कि क्या, एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो हमारे पास नंबर था ए बी और जो हमारे पास नंबर आया है इंटरचेंज होके बी ए, हम क्या करेंगे, सबसे पहला फर्स्ट रूल ऐड का निकालेंगे। तो एडिंग बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स को ऐड कर दो। सबसे पहले एडिंग बोथ द नंबर्स, चलो दोनों नंबर को ऐड करते हैं। पहला नंबर है हमारे पास ए बी प्लस बी ए, दोनों नंबर को ऐड करो। तो ए बी को हमने लिखा था 10 इंटू ए प्लस बी, राइट। अगेन प्लस बी ए को हमने लिखा था 10 इंटू बी प्लस ए, राइट। तो चलो लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस ए, राइट। ऐड करो तो ये हो जाएगा 10 ए प्लस ए, दैट इज 11 ए, अगेन बी प्लस 10 बी, ये हो जाएगा 11 बी। तो 11 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हम 11 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो ये बचेगा ए प्लस बी, राइट। तो ये आ रहा है हमारा 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, ठीक। तो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अगर आपसे कोई बोले कि, अब ये हम एक तरीके की रूल की तरह यूज करेंगे, दैट इज रूल नंबर 1, ठीक। तो ये याद रखना, 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इज नथिंग बट रूल नंबर 1। यानी मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ कि इसका एप्लीकेशन आपको कैसे आ सकता है। सपोज आपके पास 23 एक नंबर है, टू डिजिट नंबर, आपको बोला है कि इस नंबर को जस्ट इसके इंटरचेंज डिजिट से ऐड करो, यानी कि इंटरचेंज वाले नंबर से ऐड करो। अगर ये 23 है तो इसका इंटरचेंज वाला नंबर हो जाएगा 32। अब हमको बोला है कि दोनों को ऐड करो, ठीक। और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा। अब देखो, हमको, हमने अभी पढ़ा है, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हम, अगर कोई नंबर है ए बी और उसका जस्ट इंटरचेंज है बी ए, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। जस्ट हमने यहाँ पर अभी प्रूव किया, देखो, राइट। हमारा आंसर 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस, चेक करो। 11 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा आपका 2, और बी हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 11 इंटू 3 + 2 5, विच इज 55, राइट। अब आप नॉर्मल भी ऐड करके देख सकते हो, नॉर्मल ऐड करके देखोगे तो 3 + 2 5, 3 + 2 5 55, राइट। सही आ रहा है। तो अब आप बोलोगे सर नॉर्मल तो डायरेक्ट 50 ऐड करके डायरेक्ट 55 आ रहा है, तो इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों ऐड करेंगे। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेट करके ऐड नहीं किया है हमने, इसका क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी भी टू डिजिट नंबर को लेते हो, सपोज करो एग्जांपल के लिए 63, अगर मैंने कोई भी टू डिजिट नंबर लिया है और क्वेश्चन में बोलेगा कि उसको ऐड करो जस्ट उसके इंटरचेंज वाले नंबर से, यानी कि 36, और बताओ अगर हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, यानी कितना आंसर आएगा अगर हम उसको 11 से डिवाइड करते हैं तो अब देखो हमको
ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको मालूम है जब कोई भी 2 डिजिट नंबर रहता है उसके इंटरचेंज से हम उसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यानी हमारा आंसर आएगा 11 टाइम्स ऑफ ए है 6 + 3 विच इज 11 इंटू 9, राइट। अब बोल रहा है कि इसको डिवाइड करना है हमको 11 से, तो हमको मालूम है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 और 11 कट जाएगा, तो हमारा आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो याद रखना वेन एवर आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया है और उसका इंटरचेंज करके ऐड करने बोला है और अगर हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी। दिस इज अ रूल नंबर 1। ठीक, ये याद रखना, क्वेश्चन एज इट इज आएगा कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपका तुरंत सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड रूल है इसका सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक, ये तो मैंने एडिशन के लिए बता दिया। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। नाउ सेकेंड रूल है फॉर सब्सट्रैक्शन। अब देखो सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, अगेन हमारा 2 डिजिट एक फर्स्ट डिजिट था ए बी माइनस हमको करना है इसके इंटरचेंज से बी। पहला डिजिट हमारा ए बी आया था और इंटरचेंज किए थे तो बी आया था, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करो। अगेन इसको लिखेंगे 10 इंटू ए प्लस बी माइनस, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि अब यहाँ पर ये बाइनोमियल आने वाला है। ठीक है, तो बाइनोमियल आएगा तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। बी के जगह लिखेंगे 10 इंटू बी प्लस ए। ठीक, अगर ये ब्रैकेट धोखे से भी भूल गया ना तो आंसर गलत आएगा, ये याद रखना। ठीक, क्योंकि ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा बाय डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ये आएगा 10 ए प्लस, अच्छा अब देखो यहाँ पर प्लस 10 ए प्लस बी, अगेन ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस तो -10 बी, अगेन माइनस प्लस माइनस ए, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये -10 बी और माइनस प्लस माइनस ए। जरा सॉल्व करो क्या आएगा, 10 ए माइनस ए बिकम्स 9 ए और बी प्लस बी माइनस 10 बी, तो प्लस बी माइनस 10 बी आ रहा है -9, ये आ रहा है हमारा 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस, राइट। अगेन दिस इज नोन एज अ रूल नंबर 2। ठीक है, तो ये भी याद रखोगे बहुत अच्छे से। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया है, कोई भी 2 डिजिट नंबर दिया है 23 और उसका इंटरचेंज आएगा 32, अगर आपको बोला है कि सब्ट्रैक्ट बोथ द नंबर्स, राइट, तो जैसे ही आप दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट कितना बचेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो याद रखो यहाँ पर आपने 2 3 एक नंबर लिया है और उसका जस्ट इंटरचेंज नंबर है 3 2, तो अगर आप उसको 9 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ से 9 हटा दो तो आंसर आएगा हमारा ए माइनस बी, यानी कि 2 डिजिट नंबर है ये। तो मैं अपन 23 और 32, तो अपन ग्रेटर वाला ले लेते हैं 32, जिसमें ए 3 हो गया और बी 2 हो गया, ये जस्ट इसका इंटरचेंज है, राइट। अगर बोल रहा है इसको 9 से डिवाइड करना, यानी कि अगर हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कितना आएगा, तो हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको ऑलरेडी मालूम है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है उसका जस्ट इंटरचेंज अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, और अगर हम उसको 9 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 9 हटाना है तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए माइनस बी विच इज 3 - 2 दैट इज 1, राइट। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो और अच्छे से चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल, अब क्योंकि ये दोनों रूल आप लोग कॉपी में लिख लेना, बिल्कुल क्लियर क्लियर अच्छे से लिखना, साफ साफ, ताकि समझ में आए। अब देखो हम एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल कंप्यूटेशन find the quotient when 95 minus 59 is divided by first 9। अच्छा देखो, अभी हमने पढ़ा है कि अगर 2 डिजिट नंबर हम लेते हैं ए बी और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं बी ए से, तो देखो जस्ट इसका इंटरचेंज है, तुम्हारा आंसर आ रहा था 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस, राइट। हमको मालूम है इसका आंसर आएगा 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी,
तो बोल रहा है कि इज डिवाइडेड बाय, जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो बताओ हमारा आंसर क्या आएगा। 9 9 कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा a माइनस बी, विच इज नथिंग बट 9 माइनस 5, विच इज 4, राइट। तो यहाँ ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, लिखेंगे कैसे, तो आप सेम ऐसे ही स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस 95 माइनस 59 is nothing but 9 times of a minus b, where a is equal to 9 and b is equal to 5, राइट। इतना आप लिखोगे। उसके बाद बोलेगा कि when divided by, तो फर्स्ट when divided by 9, अब जब हम 9 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमारा बड़ा सिंपल है, तो हम इसको लिखेंगे 9 इंटू ए माइनस बी अपॉन 9 से डिवाइड करना है, तो देखो 9 9 कैंसिल हो गया, तो आएगा a माइनस बी विच इज 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर। वैसे ही हम इसका सेकंड करेंगे, बोला है कि व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, हमारा आंसर तो आएगा 9 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। अब इसको 4 से डिवाइड करना है, तो देख लो कैसे करेंगे। 9 इंटू ए माइनस बी रखो तो 9 माइनस 5, ठीक, अपॉन 4, हम इसको करेंगे 9 इंटू 4 अपॉन 4, तो 4 एंड 4 कैंसल आउट, आंसर इज 9। तो हमको इसको इस टाइप से यूज करना है, जो रूल हमने अभी डिराइव किया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। सेम आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क देके जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में रूल नंबर 1 लगेगा, क्योंकि इसमें ऐड करने बोला है, सम करने बोला है सेम। तो जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन समझाया सब्ट्रैक्ट वाले रूल नंबर 2 से, जिसको हमने बनाया, अब सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रूल नंबर 1 लगाना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आओगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।